हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। क्या आपने कभी नैन पेंट पे नारियल का तेल डाला है? और दोस्तों, क्या आपने इस तरीके से साबुन में धागे को डाल के देखा है? चलिए दोस्तों, ये सब नहीं किया है तो अब कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक कील ले लिया है और कील के हेल्प से अब मैं ये जो है ना साबुन में इसमें मैं होल करूँगी, छेद करूँगी। तो चलिए, मैंने साबुन में छेद कर लिया है। अब देख पा रहे होंगे कि साबुन में छेद हो चुका है और बहुत ईजी तरीके से हो भी जाता है। अब साबुन में मैं एक देखिए डबल धागा ले लिया है। डबल धागा लेने के बाद अब इस तरीके से साबुन के अंदर मैं ये धागा जो है ना डाल के और इसमें एक नोट लगा लेती हूँ। अब मैं इसका यूज भी बताऊँगी कि मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखिए, मैंने इसको एक नोट लगा लिया है और नोट लगाने के बाद जो सुई है इसको मैं काट लेती हूँ और काटने के बाद मैं बताऊँगी कि इसको मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अब एक हमारा हैंग बन चुका है। दोस्तों, इस जो साबुन है ना, जब भी हम कहीं इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉश बेसिन पे या बाथरूम में या टॉयलेट में, कहीं भी, तो इसको क्या है ना कि जब भी हम हाथ धोते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सोप पे रख देते हैं और साबुन हमारा बार बार गलता रहता है। तो मैंने धागा इसीलिए बांधा है कि जब भी आप इस तरीके से साबुन से हाथ धुलते हैं तो आप इसको वॉश बेसिन या किचन सिंक में, जैसे कि ज़रूरत पड़ता ही रहता है साबुन का, तो जब भी आप इस तरीके से धुलते हैं ना साबुन को, तो इसको आप ना अपने नल में ही हैंग कर दीजिए। इससे क्या होता है कि नल में हैंग हो जाएगा और अब देखेंगे कि ये बिल्कुल भी साबुन आपका गलेगा नहीं। जो साबुन आपका 1 महीना चलता है वो साबुन आपका 4 महीना चलेगा। बिल्कुल भी इसमें क्या है कि साबुन हमारा वेस्ट नहीं होता है और ये साबुन जो है दुगना चलता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। इसको वॉश बेसिन के पास इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी हैंग कर सकते हैं, अगर बाथरूम में यूज करते हैं तो वहाँ भी हैंग कर सकते हैं। अब देखिए, लहसुन छिलना हम लेडीज़ों को दोस्तों क्या होता है कि किचन में सारे काम करना आसान रहता है, लेकिन लहसुन का काम एक ऐसा रहता है ना कि लहसुन छिलना बहुत भारी पड़ जाता है। आप देखिए, इस तरीके से जब भी लहसुन रहता है तो हम क्या करते हैं कि पहले लहसुन के हेडेक लगी रहती है, पहले हम क्या करते हैं कि लहसुन को छील लें। लेकिन होता क्या है, लहसुन छीलते हैं तो नाखूनों में दर्द होने लगता है या फिर नाखूनों के अंदर ये लहसुन घुस जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो देखिए, मुझे इसके लिए क्या करना है कि हमारे हाथों में दर्द ना हो और ये जो लहसुन है ना, ये हमारे अंगूठे में नहीं जाए। तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे लहसुन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है छीलना। तो इस तरीके से अगर हम छीलेंगे तो हमारे हाथों में, नाखूनों में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो चलिए, आज मैं लहसुन को छीलना बहुत इजी और आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ कि जब भी हम लहसुन को छीलते हैं ना, एक देखिए ये मैसर ले लेना है। ये लहसुन देखिए, मेरा घर का लहसुन है, तो आप कोई सा भी लहसुन इस तरीके से ले सकते हैं और लहसुन को मैसर के अंदर डाल देना है। थोड़ी सी इसका एक तार पकड़ के जब हम डालेंगे तो बहुत ईजी तरीके से, आप चाहे तो चिमटी की हेल्प से भी या चाकू में इस तरीके से कांटे वाले चम्मच में डाल के अगर हम करेंगे तो बहुत ईजीली तरीके से हो जाएगा। अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ, गैस का फ्लेम जला दिया है। अब इसको मैं इस तरीके से घुमा के इसको मैं थोड़ा सा सेक लेती हूँ, ताकि ये जो गर्माहट है ना अंदर तक के आ जाए। लहसुन नहीं जलना चाहिए, नहीं तो लहसुन का जो सारा खुशबू रहता है ख़त्म हो जाता है। बस छिलका हल्का गर्म होना चाहिए अंदर तक के। मैं इसको अलट पलट के अच्छी तरीके से मैं इसको मैंने इसको पका लिया है, थोड़ा सा भून लिया है। अब देखिए, इसको मैंने निकाल भी लिया है। अब निकालने के बाद मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब इसको जितने भी जवे हैं लहसुन के, इसको निकाल लेना है। अब निकालने के बाद जब दोस्तों अब इस लहसुन को छीलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत ईजी तरीके से ये लहसुन छिला जाता है। जी हाँ, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो चलिए, मैंने इस लहसुन को छील दिया है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसको मुझे क्या और कैसे करना है। अब देखिए, जैसे कि अब देख पा रहे होंगे कि बीच में से छिला जा रहा है, जैसे कमल की कलियाँ होती हैं ना, इस तरीके से ये छिला जा रहा है। अब बिल्कुल भी इसका छिलका उतरने में बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी मुझे जल्दी का काम रहता है, मैं क्या करती हूँ कि इसी तरीके से लहसुन को छीलती हूँ। जी हाँ, अब आपके सामने ही रिजल्ट है। आप चाहे तो आप देखेंगे थोड़ा मेरा मोटे मोटे जवे हैं लहसुन के, तो इसके छोटी कलियाँ हो चाहे मोटे हों, तो बहुत ईजी तरीके से इस लहसुन को छील सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। मैं बहुत ईजिली तरीके से लहसुन को छील रही हूँ। लहसुन छीलना बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके से आप ज़रा सी देर में कितने सारे लहसुन को छील सकते हैं। मुझे ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगता है। मैं जब भी लहसुन छीलना पड़ता है ना, तो मैसर में ना डालो, लेकिन फिर भी
चाकू वगैरह में हैंग करके इसको मैं थोड़ा सा गैस के ऊपर सेक लेती हूँ, लेकिन क्या है ना कि इससे बहुत इजीली तरीके से ये लहसुन छिला जाता है। जी हाँ, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर ये बहुत ही काम का है। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे कि इसी तरीके से लहसुन बहुत इजी तरीके से हमने छील लिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब देखिए कितने मोटे मोटे जवे भी नहीं है, लेकिन ये कि मैंने लहसुन को बहुत इजी तरीके से छील लिया है। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगी कि आप भी इस तरीके से लहसुन जब छीलेंगे ना तो बहुत इजीली तरीके से लहसुन छिला जाता है। मैंने ये लहसुन लिया था, मेरा लहसुन छिल भी चुका है। तो दोस्तों बहुत इजी और आसान तरीका है लहसुन छीलना। तो एक बार मेरे तरीके से लहसुन आप भी छीलिए, और बहुत ही अच्छा है ये लहसुन। जब छिलका उतरता है ना तो छीलने में काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखिए ये जो लौकी होती है, हम क्या करते हैं जब लौकी होती है दोस्तों ना, तो हम बड़ी लौकी रहती है, अब हमें लौकी कम यूज करना है। अब कम लौकी मतलब मुझे इसमें से आधी लौकी चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब लौकी को काट देते हैं तो हमारी आधी लौकी जो होती है ना, ये ख़राब होने लगता है। तो ख़राब ना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। अब ये जो लौकी हमारी हम इस तरीके से रख देते हैं तो लौकी ख़राब भी हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप इस तरीके से लौकी को काटते हैं, ये तो देखिए मैं इस पर क्या लगाने वाली हूँ, विनेगर। विनेगर को अगर आपके पास कॉटन है तो कॉटन की हेल्प से लगा लीजिए, नहीं तो मैं तो कैप में निकाल के 1 से 2 बूंद मैं विनेगर को इसमें लगाने वाली हूँ। बस ज़्यादा नहीं, इस तरह से टक टक करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। विनेगर लगाने से ये लौकी आपकी ख़राब नहीं होगी। अब ये जो लौकी है ना, ये लंबे समय तक की चलेगी, चाहे इसको 5 से 10 दिन में यूज ना करें ना, तब भी आपकी लौकी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। और इसके ऊपर से एक एल्युमिनियम फॉइल जो होती है ना, इसको लगा के और पन्नी में कवर करके आप रख सकते हैं, तब देखिए बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। अब मैं इसको रखूँगी, इसको मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मैं आधी लौकी को इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो आधी लौकी है मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी सब्ज़ी का स्टॉक करके रख सकते हैं। अब देखिए ये जो नारियल तेल को आपने नैन पेंट में डाला है, नहीं डाला है तो अब चलिए डाल लेते हैं। जब भी दोस्तों हम नैन पेंट को लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि नैन पेंट जो है ना, गलती से हमारा ये स्किन पे लग जाता है। जब स्किन पे लग जाता है तो ये छूटता नहीं है। तो दोस्तों जब हमारे स्किन पे तेल नैन पेंट लग जाता है, छूटता नहीं है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, जो नारियल का तेल है ना, नैन पेंट लगाने से पहले हमें कॉटन में नारियल का तेल लगा लेना है। और ये जो नारियल का तेल है ना, मुझे इसको क्या करना है, नैन पेंट लगाने के बाद नहीं लगाना है। नैन पेंट लगाने से पहले मुझे ये जो हमारे नाखूनों के किनारे किनारे स्किन है, इसके ऊपर लगा लेना है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, अब देखिए इस तरीके से, ये तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको कि मैंने लगाया है, नैन पेंट लग चुका है। तो लेकिन जब भी आप नैन पेंट लगाते हैं तो नारियल तेल को पहले लगा के जब लगाएंगे ना, तो ये जो किनारे किनारे फैल जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। और जब फैलेगा तो आप इसको बहुत इजी तरीके से इसको बाद में मिटा सकते हैं। देखा होगा ना कि आपने कि जब हम नैन पेंट लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटता है और बहुत ही ये इस पर सूख जाता है। तो दोस्तों नैन पेंट लगाने से पहले आप नारियल तेल को अपने नाखूनों को साइड में लगा के रखेंगे तो नैन पेंट जो फैल जाता है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको छुड़ाना चाहेंगे तो बहुत ईजी तरीके से ये छूट जाता है। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप, अगर इनमें से कोई सा भी पसंद आता है आप सभी को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम नैन पेंट को खोलते हैं तो अपने अंगूठे से ज़रूर दबा के रखिए, इसका गैस निकल जाता है, नैन पेंट सूख जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।